स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? इस वैश्विक महामारी में मैं ये आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे सकुशल होंगे। जैसा कि पहले व्याख्यान के अंतर्गत आपने बीए द्वितीय वर्ष शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पाठ्यक्रम का परिचय हुआ था, यानी हमारा सिलेबस क्या है, हमारा पाठ्यक्रम क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना है, इस विषय पर पहले व्याख्यान में चर्चा हो चुका है। आइए उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। उस दिन भी हमने बताया था आपको कि जो बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र है, जो द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है, क्या नाम है कि शैक्षिक विचार एवं व्यवहार। आज फिर से जानिए आप, शैक्षिक विचार एवं व्यवहार। ठीक है, ये पेपर का नाम है। पाठ्यक्रम में हमें कौन कौन से कंटेंट पढ़ने हैं ये हम बता चुके हैं पहले व्याख्यान के अंतर्गत, और उसी व्याख्यान के अंत में इस पाठ्यक्रम से हमने एक टॉपिक लिया था और उसको पढ़ा था, शिक्षा एजुकेशन को हमने पढ़ा था। तो आज थोड़ा संक्षेप में उस विषय पर चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। विस्तार से हमने उस दिन पढ़ा था, तो हमने बताया था शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, यदि कहा जाता है कि शिक्षा क्या है, तो इसके दो मीन्स निकलते हैं। एक निकलता है शाब्दिक और दूसरा निकलता है वास्तविक। ठीक है ना? शाब्दिक क्या निकलता है, तो इस पर हमने आपको बताया था उस लेक्चर में कि इसके भी दो दृष्टिकोण हो जाते हैं। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, इसके दो दृष्टिकोण हो जाते हैं। पहला भारतीय और दूसरा पाश्चात्य। ठीक है, इन बिंदुओं पर हम लेक्चर दे चुके हैं, आपको बता चुके हैं। आपको केवल संक्षेप में ये बताना चाहते हैं कि अगर हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो भारतीय दृष्टिकोण में, पुनः आपको बता रहे हैं कि भारतीय दृष्टिकोण में अगर कहा जाए कि शिक्षा क्या है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आप बताएंगे कि जो शिक्षा है वो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु में अप्रत्यय लगाने से बना है, जिसका जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। ये भारतीय दृष्टिकोण है। पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात अगर हम करते हैं कि पाश्चात्य दृष्टिकोण में शिक्षा क्या है, तो पाश्चात्य दृष्टिकोण के अंतर्गत, वेस्टर्न शिक्षा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पाश्चात्य शब्द मिलता है एजुकेशन। रटना नहीं है, सिर्फ आप ध्यान से देखिए, निश्चित ही आपको कंठस्थ हो जाएगा। एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है। और एजुकेटम भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। ई का मतलब अंदर से और ड्यूको का मतलब बाहर निकलना या आगे बढ़ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो एजुकेटम का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है
कि आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना या आंतरिक शक्तियों को आगे बढ़ाना या आंतरिक शक्तियों को प्रकट करना, यही क्या है? शिक्षा है। इस परिप्रेक्ष्य में हमने बताया था, उस दिन भी बताया था, आज भी थोड़ा सा हम पुनः विचार उस पर पुनः परिचर्चा किए। अब आइए वास्तविक शिक्षा की बात करते हैं। वास्तविक शिक्षा क्या है? अगर कोई आपसे पूछता है कि शिक्षा क्या है, चूंकि आप शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं, तो आपका जो उत्तर होना चाहिए वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, वैज्ञानिक होना चाहिए और सारगर्भित होना चाहिए कि शिक्षा क्या है। वास्तविक अर्थ में शिक्षा किसे कहते हैं, तो 3-4 बिंदु आपको अपने दिमाग में बनाए रखने हैं। क्या बनाए रखने हैं? मैं 2 बार बताऊंगा, आपको निश्चित है वो याद हो जाएगा। शिक्षा के लिए कह सकते हैं कि शिक्षा क्या है, तो शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है ना? शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो बालक के जन्मजात शक्तियों का विकास करती है, उसके कला कौशल एवं ज्ञान में वृद्धि करती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन करती है तथा उसे श्रेष्ठ नागरिक बनाने में सहयोग करती है, जिससे वह अपना व्यक्तिगत, वह अपना और अपने राष्ट्र का और समाज का विकास कर सके। वही क्या है? शिक्षा है। ठीक है ना? ये सारगर्भित परिभाषा है शिक्षा की कि वास्तविक अर्थ में शिक्षा क्या है। वास्तविक अर्थ में शिक्षा क्या है, तो इससे आप बता सकते हैं। फिर एक बार ध्यान दीजिए, 2-3 बिंदु आपको याद रखने हैं कि शिक्षा क्या है? किसी समाज में सदैव चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है कि शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे हम कोई कोर्स करते हैं, हम बीए कर रहे हैं, हम इंटर कर रहे हैं, या हम पीजी कर रहे हैं, या हम कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? उस एजुकेशन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। ठीक है ना? तो इसीलिए कहा गया कि शिक्षा क्या है? किसी समाज में सदैव चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक, एक बिंदु। ऐसे टॉपिक में, बिंदुओं में भी आप परिभाषा को याद कर सकते हैं कि शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है जो बालक के जन्मजात शक्तियों का विकास करती है, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि करती है, उसके व्यवहार में परिवर्तन करती है, उसे श्रेष्ठ नागरिक बनाती है तथा शिक्षा के द्वारा जिससे वह अपना और राष्ट्र का विकास कर सके, निर्माण कर सके, वही क्या है? शिक्षा है। ठीक है ना? अब आप कभी मत भूलिएगा, अगर शिक्षा का वास्तविक अर्थ, वास्तविक परिभाषा अगर आपको देनी है तो ये शिक्षा का सारगर्भित परिभाषा है। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। शिक्षा को आपने समझा और आप बीए प्रथम वर्ष की कक्षाओं में भी शिक्षा क्या है इसका अध्ययन कर चुके हैं। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं तो क्या है? दर्शन। ये आपके लिए नवीन विधा है, नवीन बिंदु है, नवीन टॉपिक है, क्योंकि दर्शन एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा विषय है जो कि स्नातक की कक्षाओं से प्रारंभ होता है। इंटर की कक्षाओं में इस विषय का कोई महत्व नहीं है, होता नहीं है। इंटर में दर्शन नहीं होता है, बीए से होते हैं क्लास। ठीक है ना? एक नई विधा आपके सामने है,
दर्शन, दर्शन, अगर दर्शन को अंग्रेजी में देखा जाए फिलॉसफी कहते हैं, ठीक है ना, अंग्रेजी में देखा जाए फिलॉसफी कहते हैं। हमने शिक्षा पढ़ लिया, अब इसी दर्शन को पढ़ना है कि दर्शन क्या है। अगर दर्शन क्या है इस बिंदु पर चर्चा करते हैं, इस बिंदु पर विचार करते हैं, तो इसके भी दो दृष्टिकोण हो जाते हैं, इसके भी दो दृष्टिकोण हो जाते हैं। एक होता है भारतीय और दूसरा होता है वेस्टर्न, पाश्चात्य या विदेशी कह सकते हैं, ठीक है ना। आइए दर्शन के लिए भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि जो दर्शन है वो संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है। किससे बना है? दृश्य, दृश्य धातु से बना है। ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए नवीन विषय है, नवीन टॉपिक है। दर्शन जो संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना है, जिसका मीन्स होता है दृश्यते यथार्थ तत्व अनेन। क्या होता है? दृश्यते यथार्थ तत्व अनेन, ठीक है ना। जो दृश्य धातु है इसका मीन्स होता है कि दृश्यते यथार्थ तत्व अनेन, ठीक है ना, संस्कृत भाषा में है। इसका मीन्स क्या है कि जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन है। क्या है? कि जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही क्या है? दर्शन है। या कह सकते हैं दर्शन कि जो हमें दिखाई दे, जो हमें दिखाई दे, या इसी को और सीधे रूप में अगर देखा जाए कि दृश्यते यथार्थ तत्व अनेन, तो हम कह सकते हैं कि दृश्यते अनेन इत दर्शनम। क्या कह सकते हैं? दृश्यते अनेन, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, ठीक है ना। इसी को हम दूसरे रूप में कह सकते हैं कि दृश्यते अनेन इति दर्शनम, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, कि जिसे या जिसके द्वारा देखा जाए, अर्थात सत्य के दर्शन किए जाए, वही क्या है? दर्शन है। कि जिसके द्वारा देखा जाए अर्थात सत्य के दर्शन किए जाएं, वही क्या है? दर्शन है। ये भारतीय विचारधारा है, भारतीय विचारधारा है। जैसे एग्जाम्पल, कोई चित्र है, उस चित्र को एक वैज्ञानिक देखता है तो अपने नज़रिए से देखता है, एक कलाकार देखता है अपने नज़रिए से देखता है, एक साहित्यकार देखता है अपने नज़रिए से देखता है। एक बिंदु देखा जाए, बिंदु के रूप में देखा जाए तो जो देखने का एक तरीका है, अपना अपना दृष्टिकोण है, वो क्या है? दर्शन है। इसीलिए कहा गया कि दृश्यते अनेन इत दर्शनम, जिससे देखा जाए या सत्य के दर्शन किए जाएं, वही क्या है? दर्शन है, ठीक है ना। ये भारतीय परिप्रेक्ष्य के अकॉर्डिंग है। अगर हम पाश्चात्य दृष्टिकोण की बात करते हैं, ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं हम भारतीय परिप्रेक्ष्य के बाद। अगर हम वेस्टर्न या विदेशी रूप में देखते हैं तो दर्शन को क्या कहा जाता है? फिलॉसफी।
दर्शन क्या कहा जाता है? फिलॉसफी। अगर फिलॉसफी को देखा जाए तो कहा जाता है कि ग्रीक भाषा, याद रखिएगा, ग्रीक भाषा कि फिलॉसफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? फिलॉस और सोफिया। फिलॉस और सोफिया। फिलास का मतलब है लव, प्रेम। फिलास का मतलब क्या है? प्रेम। और सोफिया का मतलब है विजडम, यानी ज्ञान। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, ये तार्किक विवेचना है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। इस बिंदु को आप ध्यान रखिएगा कि जो फिलॉसफी जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, फिलास और सोफिया। ठीक है ना? जिसका मतलब है प्रेम। फिलास का मतलब है प्रेम और सोफिया का मतलब है ज्ञान। यानी ज्ञान के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति अनुराग। जो ज्ञान के प्रति प्रेम रखता है या जो ज्ञान के प्रति अनुराग रखता है, वह कौन सा क्षेत्र कहलाता है? फिलॉसफी, दर्शन कहलाता है। और जो ज्ञान के प्रति प्रेम रखता है, अनुराग रखता है, ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकता रहता है, अपनी जिज्ञासाओं को हमेशा आगे बढ़ाता है, किसी भी ज्ञान से कभी संतुष्ट नहीं होता है, वास्तव में वही दार्शनिक होता है। वास्तव में वही दार्शनिक होता है। इस प्रकार अगर इसके शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर, तो आप कह सकते हैं कि जो ज्ञान के प्रति अनुराग रखे, प्रेम रखे, लगाव रखे, वही क्या है? फिलॉसफी है, दर्शन है। ठीक है ना? वही क्या है? फिलॉसफी है, दर्शन है। कुछ परिभाषाएं हैं, ये तो शाब्दिक अर्थ के रूप में था भारतीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग और पाश्चात्य दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग। कुछ परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं आपको रटना नहीं है, बीच बीच में आप उन परिभाषाओं को अगर पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे, तो निश्चित है आप एग्जाम में उन परिभाषाओं को लिख सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे पहले मैं भारतीय विद्वान की बात करता हूँ, शिक्षाविद की बात करता हूँ, दार्शनिक की बात करता हूँ, तो उसमें नाम आता है जिसके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है ना? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने क्या कहा है कि दर्शन क्या है? तो उन्होंने कहा है दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। दर्शन क्या है? दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है। जब हम तार्किक रूप से किसी सत्य की विवेचना करते हैं, वही क्या है? फिलॉसफी है, दर्शन है। ठीक है ना? इसके अलावा प्लेटो का नाम आता है यूरोप के इतिहास से। प्लेटो क्या कहते हैं कि दर्शन क्या है? आप ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए नया टॉपिक है, फिलॉसफी। दर्शन के लिए प्लेटो का कहना है कि पदार्थों के सनातन स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है? दर्शन है। पदार्थों के सनातन स्वरूप का मतलब है कि कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, उसके मूल को जान लेना, उसके मर्म को जान लेना, उसके जिष्ट को जान लेना ही क्या है? दर्शन है। ठीक है ना? ऐसे तमाम विद्वान हैं। जैसे कांट कहते हैं कि दर्शन क्या है? कांट कहते हैं कि दर्शन जो है बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना है। कांट ने क्या कहा कि दर्शन क्या है? कि बोध क्रिया का विज्ञान और उसकी आलोचना है। ठीक है ना? इससे भी बढ़कर एक शिक्षाविद, एक दार्शनिक, एक विद्वान का नाम आता है फिक्टे।
इसका फिक्टे, फिक्टे। अगर फिक्टे के अकॉर्डिंग देखा जाए कि दर्शन क्या है, तो फिक्टे कहते हैं कि दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। जो मैं बता रहा हूं आप नोट भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट बुक में। और ये सारी परिभाषाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है, ठीक है ना। एक और विद्वान का नाम आता है कॉम्टे। क्या नाम आता है? कॉम्टे। कॉम्टे कि दर्शन क्या है, फिलॉसफी क्या है। तो कॉम्टे कहते हैं कि दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। दर्शन क्या है? विज्ञानों का विज्ञान है। ठीक, ये दर्शन का मीन्स था, दर्शन का कॉन्सेप्ट था, ये दर्शन की अवधारणा थी कि उसका शाब्दिक अर्थ भारतीय परिप्रेक्ष्य में, पाश्चात्य दृष्टिकोण में और कुछ विद्वानों के, शिक्षा शास्त्रियों के, दार्शनिकों के परिभाषाएं थी, ठीक है ना। अभी तक हम पाठ्यक्रम में दो बिंदुओं से मुख्य रूप से परिचित हुए हैं। किससे? पहला शिक्षा क्या है और दूसरा दर्शन क्या है, ठीक है ना। पहला शिक्षा क्या है और दूसरा दर्शन क्या है। शिक्षा की परिभाषाएं भी बहुत हैं, आप फर्स्ट ईयर की कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने उस विषय वस्तु पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। जो आपके लिए नवीन विधा है कि फिलॉसफी, कि दर्शन क्या है, सब कुछ भूल जाएं अगर, तब भी आप कह सकते हैं, कोई सरल सी भाषा, सामान्य आपकी बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं दर्शन क्या है। एक प्रकार का एक विचार है, एक देखने का नजरिया है, और वो कैसा है? तार्किक है, वस्तुनिष्ठ है, वैज्ञानिक है, जिसे हम ज्ञान की खोज में तार्किक विवेचना करते हैं, सत्य की खोज में लगे रहते हैं और उस विचारधारा के अकॉर्डिंग, उस दर्शन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहते हैं। वही क्या है? दर्शन है, ठीक है ना। दो बिंदु आपका कंप्लीट हो गया, दो बिंदु आपका कंप्लीट हो गया। अगर हम दो बिंदु आज और लेते हैं, दो बिंदु और लेते हैं, उसी के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करेंगे। जैसे शिक्षा, दर्शन, ठीक है ना। शिक्षा, दर्शन, दो बिंदु को और लेते हैं इसी परिप्रेक्ष्य में। शिक्षा, दर्शन। शिक्षा के लिए शिक्षा शास्त्र और दर्शन के लिए दर्शन शास्त्र। ठीक है ना, दर्शन शास्त्र। अब शिक्षा शास्त्र क्या है? कि जो शिक्षा और उसके विभिन्न समस्याओं का, जो शिक्षा और उसके विभिन्न अंग, शिक्षा के विभिन्न अंग की समस्याओं का दार्शनिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक इत्यादि दृष्टिकोणों से अध्ययन करते हैं, वही शिक्षा शास्त्र है। वही क्या है? शिक्षा शास्त्र है। तो फिर दर्शन शास्त्र क्या है? दर्शन शास्त्र क्या है? कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण ब्रह्मांड का अंतिम सत्य क्या है, इसमें क्या अध्ययन करते हैं दर्शन शास्त्र में? कि संपूर्ण ब्रह्मांड का अंतिम सत्य क्या है, ठीक है ना। मानव के वास्तविक स्वरूप क्या है, सृष्टि सृष्टा क्या है, आत्मा परमात्मा क्या है, ज्ञान अज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्त करने की विधियां क्या हैं, साधन कौन कौन से हैं, इन सभी का तार्किक विवेचना हम दर्शन शास्त्र के अंतर्गत करते हैं, ठीक है ना। चलिए आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर
अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।